मुंबई, एक शहर जो कभी सोता नहीं। भागदौड़ भरी जिंदगी, सपने और काम की डेडलाइंस। इसी भागम भाग में टिफिन बॉक्स की एक सिम्फनी चलती रहती है। ये कहानी है डब्बा वालों की, मुंबई के वर्कफोर्स की लाइफलाइन। सफेद कुर्ता और गांधी टोपी पहने ये लोग सिर्फ डिलीवरी वाले नहीं हैं। ये परंपरा, एफिशिएंसी और घर के खाने के लाखों वादों के रक्षक हैं। हर रोज बारिश हो या धूप, ये शहर की भूल भुलैया जैसी गलियों से गुजरते हैं। घड़ी की तरह सटीक ये 2 लाख से ज्यादा टिफिन पहुंचाते हैं। इनका कमिटमेंट, घर का गर्मा गर्म खाना ऑफिस डेस्क तक समय पर हर बार। डब्बा वालों की कहानी 1890 के दशक से शुरू होती है, जब मुंबई एक नया रूप ले रहा था। उस समय मुंबई बॉम्बे था, एक तेजी से बढ़ता शहर जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया था। अंग्रेजों ने अपने ऑफिस बना लिए थे और भारतीय काम की नई दुनिया में अपनी जगह बना रहे थे। शहर में हर तरफ नई इमारतें और ऑफिस बन रहे थे। काम की भागदौड़ में घर के गर्म खाने की जरूरत बहुत महसूस होती थी। लोग अपने घर के बने खाने को मिस करते थे और ऐसे डब्बा वाला सर्विस की शुरुआत हुई। यह सेवा लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई। महादेव हवाजी बादशाह नाम के एक नौजवान ने इस जरूरत को समझा और इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने एक साधारण से आइडिया के साथ शुरुआत की, घरों से ऑफिस तक टिफिन पहुंचाना। यह आइडिया सरल था लेकिन बहुत प्रभावी। कुछ ही डब्बा वालों के साथ उन्होंने यह काम शुरू किया। धीरे धीरे यह सेवा पूरे शहर में फैल गई। 1 सदी से भी ज्यादा समय बाद उनकी यह विरासत आज भी चल रही है। उनकी लगन और एक साधारण आइडिया की ताकत का सबूत। यह सेवा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। डब्बा वालों की एफिशिएंसी उनके अनोखे कोडिंग सिस्टम में छुपी है। हर टिफिन बॉक्स पर नंबर, लेटर और सिंबल का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये कोड पिकअप पॉइंट, स्टेशन, डेस्टिनेशन एरिया, यहां तक कि ऑफिस बिल्डिंग भी बताता है। ये एक ऐसी भाषा है जो सिर्फ ये लोग समझते हैं, एक सीक्रेट कोड जो हर टिफिन को उसके सही मालिक तक पहुंचाता है। ये सिस्टम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप डेवलप हुआ है। साधारण सी चतुराई का एक कमाल है। ये उन्हें कम से कम संसाधनों, साइकिल, ठेला और लोकल ट्रेन के जरिए काम करने में मदद करता है। इनकी एरर रेट बहुत कम है, इनकी बारीकी का एक सबूत। सेक्शन 4, ग्लोबल एक्लेम फ्रॉम मुंबई टू हार्वर्ड। डब्बा वालों ने सिर्फ मुंबई का ही दिल नहीं जीता है, उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक वैश्विक पहचान दिलाई है। इनकी कहानी दुनिया भर में फैल गई है। लोग इनके काम करने के तरीके से प्रेरित हो रहे हैं। इन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं जो इनके जीवन और काम को दर्शाती हैं। मैनेजमेंट गुरु इनकी स्टडी करते हैं और इनके मॉडल को अपनाने की कोशिश करते हैं, और इन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में भी बुलाया गया है। यहां पर उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। प्रिंस चार्ल्स ने अपने भारत दौरे के समय इनसे मिलने की ख्वाहिश की थी। ये उनके काम की सराहना का प्रतीक है। वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन ने इनके साथ एक दिन बिताया और इनके काम करने के तरीके को समझा। इनकी कामयाबी का राज सीखा। यह दिखाता है कि कैसे साधारण लोग असाधारण काम कर सकते हैं। इनकी कहानी सबके लिए एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ संभव है। यह हमें सिखाती है कि कामयाबी के लिए हमेशा मुश्किल सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती। सरलता में भी शक्ति होती है। कभी कभी बस लगन, टीम वर्क और सेवा भाव ही काफी होता है। यही डब्बा वालों की सच्ची कहानी है। सेक्शन 5, टिफिन टाइम लेसन्स इन डेडिकेशन एंड सिंप्लिसिटी। हर सुबह डब्बा वाले पूरे शहर में फैल जाते हैं। वे अपने काम को एक मिशन की तरह लेते हैं जो समय की पाबंदी और सटीकता पर आधारित है। वे घरों से टिफिन इकट्ठा करते हैं। हर टिफिन में एक परिवार की उम्मीदें और प्यार होता है। ध्यान से उन्हें सॉर्ट करके ठेलों और साइकिल पर लादते हैं। यह प्रक्रिया एक कला की तरह है जिसमें हर कदम का महत्व है। फिर वे रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा होते हैं जहां असली जादू होता है। यह जादू उनकी टीम वर्क और समर्पण का परिणाम है। बिजली की गति से वे टिफिन को तय ट्रेनों में ट्रांसफर करते हैं। उनके कोड मार्किंग उन्हें गाइड करते हैं। यह कोडिंग सिस्टम उनकी सटीकता का प्रमाण है। उनके कोड मार्किंग उन्हें गाइड करते हैं। यह कोडिंग सिस्टम उनकी सटीकता का प्रमाण है। लंच के समय यह प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। टिफिन सॉर्ट किए जाते हैं और पूरे शहर के ऑफिसों में पहुंचाए जाते हैं। लाखों लोगों के लिए घर के खाने का स्वाद सुनिश्चित करते हैं। टिफिन सॉर्ट किए जाते हैं और पूरे शहर के ऑफिसों में पहुंचाए जाते हैं। लाखों लोगों के लिए घर के खाने का स्वाद सुनिश्चित करते हैं। उनका काम यहीं खत्म नहीं होता। वे खाली टिफिन इकट्ठा करते हैं
और उन्हें घरों में वापस करते हैं, इस चक्र को पूरा करते हैं। लाखों लोगों के लिए घर के खाने का स्वाद सुनिश्चित करते हैं। उनका काम यहीं खत्म नहीं होता। वे खाली टिफिन इकट्ठा करते हैं और उन्हें घरों में वापस करते हैं, इस चक्र को पूरा करते हैं। वे खाली टिफिन इकट्ठा करते हैं और उन्हें घरों में वापस करते हैं, इस चक्र को पूरा करते हैं, इस चक्र को पूरा करते हैं। डब्बा वाले हमें सिखाते हैं कि कोई भी काम छोटा या महत्वहीन नहीं होता। डब्बा वाले हमें सिखाते हैं कि कोई भी काम छोटा या महत्वहीन नहीं होता। उनकी कहानी श्रम की गरिमा, समुदाय की ताकत और मानवीय संबंधों के जादू की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। उनकी कहानी श्रम की गरिमा, समुदाय की ताकत और मानवीय संबंधों के जादू की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। वे मुंबई के गुमनाम हीरो हैं जो न केवल खाना बल्कि घर का एहसास भी देते हैं, एक बार में एक टिफिन। वे मुंबई के गुमनाम हीरो हैं जो न केवल खाना बल्कि घर का एहसास भी देते हैं, एक बार में एक टिफिन।